प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की ऐतिहासिक यात्रा की। इन 5 देशों में 4 ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया। अफ्रीका और कैरिबियाई देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों को स्थापित करने वाली यात्राओं ने भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बना दिया है। वैश्विक कूटनीति में भारत का बढ़ता प्रभाव कोई इत्तेफाक नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की दुनियादारी की समझ का असर है, जिसका पाठ उन्होंने 90 के दशक में पढ़ लिया था। घाना की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया, तब पूरी संसद ठहाकों से गूंज उठी। इंडिया हैज ओवर 2500 पॉलिटिकल पार्टीज। घाना के कई नेताओं को उन आंकड़ों को सुन आश्चर्य हुआ। 2500 पॉलिटिकल पार्टीज। तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वही बात दोहराई। ये भारतीय लोकतंत्र की स्पिरिट की बात थी। आई रिपीट, 2500 पॉलिटिकल पार्टीज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, thousands of dialects। नरेंद्र मोदी को सुनने का आनंद किसे नहीं चाहिए। इसी खासियत ने उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज कराया। नरेंद्र मोदी दूसरे देशों की संसद को सबसे ज्यादा बार संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री हैं। यह भारत का संदेश है कि आप अपने रास्ते पर चलकर अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 बार विदेशों की संसद में भाषण दे चुके हैं। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह 7 बार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू 3, राजीव गांधी 2 और पीवी नरसिम्हा राव ने 1 बार विदेशी संसद में भाषण दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार विदेशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं, जबकि जनता पार्टी के मोरारजी देसाई को यह मौका सिर्फ 1 बार मिला था। नरेंद्र मोदी मित्र देशों से सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों के पैरोकार हैं। कैरिबियाई देश ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को उन्होंने खास मौके पर यात्रा के लिए चुना। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में साल 1845 में पहली बार भारतीय प्रवासी पहुंचे थे, जिसकी 180वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री मेहमान बनकर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पहुंचे। नरेंद्र मोदी भी विदेशी धरती पर मिले स्नेह और आतिथ्य से अचंभित हो गए, क्योंकि इस देश से उनकी बरसों पुरानी एक याद जुड़ी हुई है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर आईं। प्रवासी भारतीयों का मेला नरेंद्र मोदी के स्वागत में लग गया। वो लोगों से मिलते रहे, कुशल क्षेम जानते रहे। यहीं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे कमरे में वक्त गुजारा था जहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। नरेंद्र मोदी के उस अनुभव के गवाह उद्योगपति एमएल मित्तल हैं। नरेंद्र मोदी के स्वावलंबी स्वभाव ने उन्हें हैरत में डाल दिया था। ट्रिनिडाड टोबैगो में हम साथ में थे, हमारे ही मकान में वो ठहरे हुए थे। तो 4-5 आरएसएस के थे, वो भी थे। तो वहां पर मकान में 4 ही बेडरूम, एयर कंडीशनर, अटैच टॉयलेट बाथरूम थे। बाकी एक प्रेस वेस्ट करने का रूम रहता, वैसा था। मैं बोला भी नरेंद्र जी आपके लिए होटल में बुक करा दूं, क्यों? उनसे 4 बड़े लीडर थे। बोले क्यों? हमारे यहाँ तो या मेरे रूम में सो जाओ। तो देखिए घूम फिर करके जो प्रेस करने का एक छोटा सा रूम कमरा था, न टॉयलेट न बाथरूम न एयर कंडीशन। बोलो मेरे लिए तो सूटेबल यही है, क्यों? मुझे बोलो ऐसे में भी नहीं सोता मैं। सुख के सारे साधन थे, आरामदेह जिंदगी की सुविधाएं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के अपने नियम थे। समय के पाबंद नरेंद्र मोदी की दिनचर्या विदेशी धरती पर भी जस की तस थी।
भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए नरेंद्र मोदी की सादगी एमएल मित्तल जैसे उद्योगपति को अचरज लगती थी। नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर बहुत मशहूर है। यह साल 1994 की है। साल 2014 में जी किशन रेड्डी ने यह तस्वीर शेयर की थी। 1994 में नरेंद्र मोदी अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के निमंत्रण पर अमेरिका पहुंचे थे। उनके साथ जी किशन रेड्डी और अनंत कुमार भी थे। इसके बाद दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने 1997 में डाउनटाउन लॉस एंजलिस की यात्रा की थी। दूर देश की यात्राओं ने नरेंद्र मोदी को रचनात्मक बनाया, उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। पेरिस यात्रा की नरेंद्र मोदी की तस्वीर उनके घुमक्कड़ी अनुभवों और उससे उपजे आत्मविश्वास की निशानी है। दुनिया को देखने का नरेंद्र मोदी का नजरिया इसलिए अलग और असरदार है। पीएम मोदी पर न्यूज़ 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:05 पर देखना ना भूलें।